मुहतरम नादरीन, हज के सफ़र के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लाना यहाँ सख्ती से मना है। 10-11 के करीब चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग गौर से सुन लें और समझ लें और इन चीज़ों को यहाँ बिल्कुल ना लेकर आएँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम नाजरीन, इन चीज़ों को आप लोग अपने साथ बिल्कुल ना लेकर आएँ। अगर आप लोगों के बैग को चेक कर लिया गया तो ये सारी की सारी चीज़ें वापसी कर दी जाएंगी। उनमें से पहली चीज़ ये है, लाल मिर्च मिसाले वगैरह ये आप लोग साथ नहीं ला सकते। और मैं आप लोगों से कहूँगा, हज के सफ़र के अंदर लाल मिर्च मिसाले वगैरह से आप लोग दूर रहें, सादा ग़िज़ा खाएं। सादा ग़िज़ा खाने की वजह से इंशाअल्लाह आप लोगों का मैदा भी सही रहेगा और वज़ू भी बरकरार रहेगा। और दूसरी चीज़, लेज़र वगैरह ऐसी लाइटें हैं जिसको बच्चे भी लोगों की आंखों पे मारते रहते हैं, ये भी आप लोग अपने साथ ना लाएं, ये भी यहाँ लाना सख्ती से मना है। और तीसरी चीज़, जाली करेंसी आप लोग अपने साथ ना लाएं, ये भी लाना यहाँ सख्ती से मना है। चौथी चीज़, माचिस है, लाइटर वगैरह है, ये भी आप अपने साथ ना लेकर आएं। माचिस वगैरह और लाइटर वगैरह ये आपका जो हैंड बैग है, अगर इसमें भी हुई तो ये जहाज़ में नहीं जाएंगी, क्योंकि इससे आग लगने का ख़तरा है। ऐसे वाक़यात पहले हो चुके हैं, तो लिहाजा उन्होंने सख्ती से मना किया है, माचिस लाइटर वगैरह को अपने साथ ना लेकर जाएं। पाँचवें नंबर पर रस्सी वगैरह, इसको भी आप अपने साथ ना लाएं, इससे भी इंसान की जान जा सकती है, गला वगैरह घुट सकता है। यानी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इससे हो सकते हैं। रस्सी के फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं, लिहाजा उन्होंने मना कर दिया तो हम अपने साथ ना लेकर आएं। छठे नंबर पर स्पोर्ट का जो सामान है, बैट है, फुटबॉल है और इस तरीके से हेलमेट जो है, पैड वगैरह जो है, ये भी अपने साथ ना लेकर आएं, इसको भी मना किया है। सातवें नंबर पर वॉकी टॉकी का सामान जो है, ये भी अपने साथ बिल्कुल ना लाएं। आठवें नंबर पर ड्रिल का सामान है, चाकू है, छुरी है, पिस्टल है, ऐसा असला जिसे इंसान की जान जा सके, ऐसी चीज़ें जिसे इंसान की मौत वाक़ हो सके, इन चीज़ों को आप लोग अपने साथ बिल्कुल न लाएं। इन चीज़ों का लाना सख्ती से मना है। अगर ये चेक कर ली गई तो आप लोगों का ये सामान वापसी कर दिया जाएगा। नौवें नंबर पर पान, गुटखा, नस्वार वगैरह, ये भी यहाँ लाना सख्ती से मना है। बाद लोग इसके शौकीन होते हैं, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ते, तो आप लोगों से अर्ज करता हूँ, ये यहाँ लाना सख्ती से मना है। पान, गुटखा, नस्वार वगैरह को अपने साथ बैग के अंदर बिल्कुल ना रखें। चेक हो गया तो ये सारा का सारा वापसी जाएगा। लिक्विड जो चीज़ें हैं वो भी अपने साथ नहीं ला सकते। परफ्यूम है वो एक मिकदार के अंदर ला सकते हैं। लिक्विड अद्वियात हैं वो भी अपने साथ एक महदूद मिकदार के अंदर ला सकते हैं। और इस तरीके से अद्वियात हैं जो मशहूर कंपनी की हो, उनके साथ आप पर्ची भी ज़रूर ले लें, चेक हो तो उनको बता सके कि ये हमारी यानी अद्वियात है, हमारे साथ ये मरीज़ है, ये उसकी दवा है, हमारी वालदा की दवा है। यानी आप लोग इसको भी लाएंगे तो एहतियात के साथ ला सकते हैं। और इसको बैग में ऐसे तरीके से ना रखें कि बैग आपका कहीं ऊपर नीचे फेंकने से वो चीज़ें टूट जाएं, यहाँ पहुँच ही सही ना सके। तो आप लोग इन चीज़ों को भी एहतियात के साथ रखें। मुहतरम नादरीन, एक अहम मशवरा आप लोगों से ये है, आप लोग अपने इलाके से एयरपोर्ट पर जब आते हैं, बाद लोगों का एयरपोर्ट करीब होता है और बाद लोगों का एयरपोर्ट 2-2.5 घंटे के फासले पर होता है। जो आप लोगों को छोड़ने ड्राइवर आए तो आप लोग उसको फौरन ना कह दिया करें कि अब तुम चले जाओ, इंशाल्लाह हम आगे चले जाएंगे। मुहतरम नादरीन, देखें, जब आप लोग एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं तो अंदर चेकिंग होती है। चेकिंग के अंदर बाद चीज़ें जाने देती हैं और बाद चीज़ें वो नहीं जाने देते। अगर आप लोगों की जो चीज़ें नहीं जाने देंगे तो आप लोग अपने ड्राइवर को वो चीज़ें वापसी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अपने ड्राइवर को, उस आदमी को वापसी कर दिया तो वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को एयरपोर्ट पर छोड़कर जानी पड़ेंगी, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा, आप कहीं का भी सफ़र करें ये काम जरूर कर लिया करें, जब आप लोगों को बोर्डिंग कार्ड मिल जाए, आपकी चेकिंग हो जाए, तो फिर ड्राइवर को फोन कर दें, वो चला जाएगा। तो इसमें तो बात समझदार ड्राइवर कहते भी हैं कि आप लोग अंदर चले जाएं, अगर आपको कोई परेशानी हो तो हमें बताना। पहले एक ऐसा वाकया भी पेश आया कि एक शख्स एयरपोर्ट पर गया, उसके ड्राइवर ने उसको कहा भी मैं तेरा इंतजार कर लेता हूँ, कहता नहीं कोई मसला नहीं, तुम चले जाओ। 2-2.5 घंटे का वो बेचारा सफर करके आया था।
जब अंदर गया चेकिंग हुई तो यानी तुम इस फ्लाइट पे नहीं जा सकते, तुम्हारे पासपोर्ट में कोई मसला है। तो लिहाजा क्या हुआ, फिर उसको दोबारा उस ड्राइवर को बुलाना पड़ा। तो इसकी वजह से उसके बेचारे का पहले भी उसको 4-5 हज़ार रेंट दिया, दोबारा उस ड्राइवर को बुलाया, फिर उसको 4-5 हज़ार रेंट दिया। तो मैं आप लोगों से कहूँगा तो आप लोग ये कर लिया करें, ड्राइवर थोड़ी देर बाहर खड़ा हो जाएगा, गाड़ी वाला खड़ा हो जाएगा, जब आप लोगों को बोर्डिंग कार्ड मिल जाएगा, आप लोगों की चेकिंग हो जाएगी। पहली बात तो ये कि ऐसी चीज़ें, ऐसा सामान, जितना आप लोगों को सामान बताया जाए, जितनी चीज़ें बताई जाए, जो बताया जाए एयरपोर्ट से वही साथ लाएं, जितना सामान का वजन बताया जाए उतना ही साथ लेकर आएं। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। मुहतरम नाजरीन, आप लोगों से कहूँगा हज के सफ़र के अंदर अपनी दुआओं के अंदर हमें ज़रूर याद रखना, और अल्लाह ताला आप लोगों के हज के सफ़र को कबूल फरमाए, और आमीन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख देना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।